नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं हूं विश्वजीत झा। रोजाना की तरह इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे आज दिन भर की अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। नेहरू युवा केंद्र पूर्वी चंपारण के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मोतिहारी के गांधी संग्रहालय में योग महोत्सव का हुआ आयोजन। युवाओं को दी गई निरोग रहने की टिप्स। मझौलिया में साइबर क्राइम का नामजद अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे। एटीएम कार्ड सहित मोबाइल फोन को पुलिस ने किया जब्त। शराबी पिता की प्रताड़ना से परेशान बच्चे ने पुलिस से लगाई गुहार। पश्चिम चंपारण की शिकारपुर पुलिस को सौंपा आवेदन। रोटरी क्लब ऑफ बापूधाम और बुनियादी केंद्र के सहयोग से तुर्कोलिया सीएससी में दिया गया व्हील चेयर। मरीजों को मिलेगी सहूलियत। सुगौली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। पश्चिम चंपारण के मझौलिया में आधा दर्जन से अधिक पियक्कड़ तथा शराब कारोबारी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। नरकटियागंज के 4 सेंटर में पेंशन प्रमाणीकरण के लिए लगाया गया शिविर। नगर परिषद के 25 वार्डों के पेंशन लाभुकों का करना है जीवन प्रमाणीकरण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने किया योगाभ्यास। बीजेपी के कार्यकर्ता रहे मौजूद। अन्य जगहों पर भी हुआ योगाभ्यास। इलेक्ट्रिक पंप से सिंचाई के दौरान करंट लगने से बाप बेटे की हुई मौत। पश्चिम चंपारण के साठी थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव की है घटना। मोतिहारी की ढाका पुलिस ने एक मारुति सुजुकी कार से शराब किया जब्त। अग्रिम कार्रवाई करते हुए शराब धंधेबाज को भेजा जेल। नेहरू युवा केंद्र पूर्वी चंपारण के द्वारा आज मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी संग्रहालय में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएस कॉलेज मोतिहारी के प्राचार्य अरुण कुमार, योग गुरु शैलेंद्र जी, योग शिक्षिका प्रियंका नागवंशी, जिला युवा अधिकारी स्वरूप देशभत्तार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने विधिवत योग किया। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र पूर्वी चंपारण के लेखापाल एवं कार्यक्रम सहायक रानू कुमारी, एनएसएस नोडल अधिकारी समाज सेवी केशव कृष्ण, गायत्री परिवार के संचालक रामेश्वर जी आदि की उपस्थिति रही। इस दौरान मौजूद एसटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ रणधीर कुमार ने वहां मौजूद लोगों से बात की। देखिए यह रिपोर्ट। योग का हमारे जीवन में महत्व जो है, आज पूरा विश्व जानता है कि योग का मेरे जीवन में, योग के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि इस सृष्टि में 84 लाख जो जोनी है, भगवान शिव ने 84 लाख आसन बताया। हम खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, किसी न किसी आसन में ही बैठते हैं, लेटते हैं। किसी प्रकार की हम अपने जीवन की गतिविधि जो करते हैं वह आसन में ही करते हैं। और यह जो जीवन है वह योग के बिना इसकी कल्पना करना भी असंभव है, इसलिए काफी विस्तृत है। आज के इस वैश्विक जीवन में इसका ज्वलंत उदाहरण आप तुरंत देखेंगे कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आप देखे हैं कि योग ही आपको इसको रोक पाया है। और पूरे विश्व की अगर संख्यात्मक अध्ययन करेंगे तो अगर मृत्यु दर अगर सबसे कम था तो अपने भारत का था, जो कि केवल योग के बल पर ही था, क्योंकि योग के प्रारंभिक अवस्थाएं हैं हमारे यहाँ। जब बच्चा जन्म लेता है उसके मालिश से लेकर के उसके जीवन में योग वहीं से समाहित हो जाता है। इसलिए योग को हम कहेंगे कि योग के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मोदी जी पूरे वैश्विक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार करके आज जो हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जो चले हैं, यह भारत के केवल संत महात्माओं तक सीमित हो गया था, जिसको मानस पटल पर लाने के लिए स्वामी रामदेव जी महाराज, श्री श्री रविशंकर जी, जग्गी वासुदेव जी महाराज, और सबसे बड़ी बात है कि अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको पुनः स्थापित किया कि यह आम लोग के लिए भी कितना आवश्यक है, यह आज पूरा विश्व जान रहा है। सर, आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुद को फिट रखना कितना चैलेंजिंग हो गया है? देखिए, जिस तरह की जीवन शैली आज लोग जी रहे हैं, पाश्चात्य जीवन शैली, जंक फूड का खाना, देर सोना, देर से जगना, यह जो है सो मधुमेह और दिल की बीमारी की राजधानी के रूप में भारत ख्यात हो चला है। ऐसे में योग का बड़ा महत्व है और योग की
परिभाषा अलग अलग ढंग से लोग करते हैं। हमारे यहाँ महायोगी महादेव सबसे प्रथम योगी, उसके बाद कृष्ण बहुत बड़े योगी, उसके बाद उसको व्यवस्थित करने का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है, जो कहते हैं चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। यानी चित्त चंचल है और चित्त पे अगर आप लगाम लगाएं तो आप योगी। चित्त पे लगाम लगाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यह भी कहा कि योगः कर्मसु कौशलम, कौशल पूर्वक कर्म को संपादित करने को ही योग कहते हैं। यानी अपने किसी भी काम को अगर आप ढंग से संपादित करते हैं, यानी कौशल पूर्वक कौशल्य के साथ करते हैं, तो आप भी योगी हैं। और जहां तक गुरु जी ने कहा, बिहार में भारत का सबसे पहला योग विद्यालय सत्यानंद जी ने बनवाया मुंगेर में। और उन्होंने योग को कमर्शियल नहीं बनाया, लेकिन वैश्विक स्तर पर उन्होंने योग का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद श्रेय जाता है बाबा रामदेव जी को, रविशंकर जी को। बौद्ध धर्म में भी योग को लोग मानते हैं, लेकिन वहां इसका नाम दूसरा है, मुद्राएं वही है, विपश्यना कहते हैं उसको। तो बुद्ध ने भी योग को माना। तो योग एक बहुत ही उच्चतम और वैज्ञानिक जीवन शैली है, और योग को ग्रहण करने से हम तमाम किस्म की आपदाओं से, तमाम किस्म की आधी व्याधि से ऊपर निकलते हैं। आज जैसे विश्व योग दिवस है, सबसे पहले लोगों को सारे हमारे तमाम भाई बहनों को विश्व योग दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज का जो कार्यक्रम हमने योग दिवस के ऊपर आयोजित किया है, जैसे इसका जो थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, जैसे हिंदी में मानवता के लिए योग। हम जानते हैं कि योग के माध्यम से मन और अपना शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। और एक युवाओं के लिए हम खासकर एक संदेश देना चाहते हैं योग के माध्यम से, कि अभी की जो विषम परिस्थिति है उसमें योग के माध्यम से वो अपना तनाव, जो डिप्रेशन हम इसको कहते हैं, उसको कम कर सकते हैं। अपने से अपने मानसिक जो विकार है उसको दूर कर सकते हैं। सबके बीच में जाके इस चीज को बोलते हैं कि भाई योग कीजिए, स्वस्थ रहने के लिए योग करना बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ समाज में जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे तभी दूसरे को भी स्वस्थ रखेंगे। योग ही जीवन है, और योग के बिना हमारे मानव जीवन की कल्पना करना ही एक प्रकार से व्यर्थ है। तो इस प्रकार से योग का व्यापक विस्तृत स्वरूप है, और इस अंतर मन पर अंतरात्मा को परमात्मा से जोड़ना भी एक योग है। योग दिवस को, राष्ट्रीय योग दिवस को मैं इसे देखा हूँ कि अगर हम खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे, निरोग नहीं रहेंगे, तो कोई कार्य नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग को निरोग रहना होगा, उसके लिए योग करना होगा। और हम सभी युवाओं से आह्वान करते हैं कि मोबाइल का जो दौर चल रहा है उससे थोड़ा समय निकले और प्राकृतिक आबोहवा में आए और योग करें, परिवार संग करें और निरोग रहें, देश के हित में कार्य। मझौलिया में इन दिनों साइबर क्राइम के मामले चर्चा में हैं। साइबर क्राइम का नामजद अभियुक्त जौकटिया वार्ड नंबर 4 निवासी तारिक हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष अशोक कुमार शाह ने बताया कि थाना में दर्ज कांड का प्राथमिकी अभियुक्त तारिक हुसैन अपने 2 सहयोगियों सहित पुलिस गिरफ्त में आया है। उसके सहयोगियों में थाना क्षेत्र के बढ़ैया टोला के अजहर आलम तथा भोगाड़ी निवासी आसिफ आलम शामिल है। थानाध्यक्ष ने बताया कि साइबर क्राइम के अपराधियों के पास से ATM कार्ड सहित मोबाइल जब्त किया गया है। उक्त मोबाइल में साइबर क्राइम से संबंधित अनेकों साक्ष्य मौजूद हैं। गिरफ्तार अपराधियों को मेडिकल जांच उपरांत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस छापेमारी दल का नेतृत्व थानाध्यक्ष अशोक कुमार शाह कर रहे थे। जो साइबर अपराध से जुड़ा हुआ कांड है, इसके प्राथमिकी अभियुक्त तारिक हुसैन पिता अमजद हुसैन शाकिम जौकटिया को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही इनके 2 सहयोगी अजहर आलम पिता शाहिद आलम शाकिम बढ़ैया टोला, साथ ही आसिफ आलम पिता अब्दुल कलाम शाकिम, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। और इनके पास से मोबाइल और ATM बरामद किया गया है। मोबाइल में काफ़ी साइबर से जुड़े हुए साक्ष्य पाया गया है। तीनों को अब तक कार्रवाई हेतु न्यायालय भेजा गया। बिहार में शराबबंदी है। शराब पीने व बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। ऐसा करने वालों पर जुर्माने के साथ जेल का भी प्रावधान है। पुलिस प्रशासन लगातार विभिन्न माध्यम से शराब कारोबारियों व शराबियों पर नकेल कसने के लिए लगातार कई तरह के हथकंडे अपना रही है। बावजूद शराबी व शराब कारोबारी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं।
वहीं शराब से जुड़ी एक खबर नरकटियागंज से सामने आई है, जहां नशेड़ी पिता की प्रताड़ना से परेशान बेटी ने शिकारपुर पुलिस से गुहार लगाई है। पीड़ित लड़की ने नशेड़ी पिता के खिलाफ शिकारपुर पुलिस को आवेदन भी सौंपा है। पीड़ित लड़की का कहना है कि उसके पिता मोहम्मद नट रोज शराब पीकर घर आते हैं और उसकी मां समेत बच्चों से मारपीट करते हैं। पिता के इस रवैये से परेशान बच्चे शिकारपुर पुलिस में अपनी बचाव की गुहार लगा रहे हैं। वहीं संदर्भ में थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि आवेदन मिला है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। रोटरी क्लब ऑफ बापूधाम के माध्यम से बुनियाद केंद्र के सहयोग से आज तुरकोलिया CSC में व्हील चेयर दिया गया। इस मौके पर रोटरी क्लब मोतिहारी के अध्यक्ष रोटेरियन विकास कुमार, तुरकोलिया प्रखंड विकास पदाधिकारी रविंद्र कुमार, दंत चिकित्सक डॉक्टर रीना झा आदि मौजूद थे। इस अवसर पर मौजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य ने इसे सराहनीय कार्य बताया। साथ में रोटरी क्लब ऑफ बापूधाम के अध्यक्ष ने अपने पेरेंट क्लब ऑफ बुनियाद केंद्र को धन्यवाद दिया, जिसके कारण यह कार्य सफल हुआ। उन्होंने बताया कि आगे भी रोटरी क्लब मोतिहारी और रोटरी क्लब ऑफ बापूधाम इस तरह के कार्य बढ़ चढ़कर करती रहेगी। खबर पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां साठी थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में आज सुबह बिजली की करंट लगने से पिता पुत्र की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सिंहपुर गांव के शंकर उर्फ गणेश इलेक्ट्रिक वाटर पंप से धान की रोपनी के लिए खेत में पानी पटा रहे थे। खेत पटाने के बाद मोटर पंप बंद कर रहा था, तभी विद्युत तार हाथ में सट गया, जिसे देख उसके पिता राजदेव पंडित उम्र करीब 50 वर्ष बचाने गए, तभी वह भी बिजली की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना की सूचना पर ग्रामीण दौड़ कर आए और सूखा बांस से तार पर मारकर तार तोड़ा, तब जाकर दोनों को उठाकर घर लाए। तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। वहीं संदर्भ में थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। घटना बिजली की करंट लगने से बताई जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं एक ही परिवार के 2 सदस्य पिता और पुत्र की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि ढाका पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के औरैया चौक के नजदीक से एक मारुति सुजुकी कार से 84 बोतल नेपाल निर्मित अंग्रेजी शराब के साथ एक शराब धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए ढाका थानाध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि शराब के साथ कार को जब्त कर लिया गया है तथा अग्रिम कार्रवाई करते हुए शराब धंधेबाज पर बिहार मद्य निषेध तथा उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुगौली नगर पंचायत के मुख्य बाजार स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया गया। भाजपा जिला महामंत्री प्रदीप शराफ ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए योग करना बेहद जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। भारत में योगाभ्यास की परंपरा तकरीबन 5000 साल पुरानी है। योग को शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य का अद्भुत विज्ञान माना जाता है। योग के अनेक फायदे हैं। मौके पर उप मुख्य पार्षद श्याम शर्मा, अंकुर चौधरी, रोशन झा, अशोक सोनी, राजन वर्णवाल, मनु पांडे सहित कई मौजूद थे। पश्चिम चंपारण की मझौलिया पुलिस पियक्कड़ों एवं शराब कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चला रही है। इसके अंतर्गत 9 पियक्कड़ों एवं कारोबारी गिरफ्तार हुए, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थानाध्यक्ष अशोक कुमार शाह ने बताया कि शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना क्षेत्र के विभिन्न ठिकानों से बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत 9 पियक्कड़ एवं शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। सभी को शराबबंदी कानून तोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार कर मेडिकल जाँच उपरांत न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं थाने में दर्ज कांड के नामजद अभियुक्त महानागनी निवासी छोटन कुमार तथा पूर्वी करगहिया निवासी अनिल राम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस छापेमारी दल का नेतृत्व थानाध्यक्ष अशोक कुमार शाह स्वयं कर रहे थे। उनके साथ प्रभारी ALTF सूर्य ज्योति कुमार पांडे सहित पुलिस बल के जवान शामिल थे। शराब के विरुद्ध विशेष छापेमारी अभियान में मझौलिया थाना कांड संख्या 446/22 के प्राथमिकी अभियुक्त मोनू कुमार पिता परमाराम शाकिम मझौलिया वार्ड नंबर 4, बबलू कुरैशी पिता सलाम कुरैशी ये है मझौलिया चिपटोली के हैं, मनोज राम पिता बिहारी राम साकिम सेमरा घाट वार्ड नंबर 4, परवेज आलम पिता हाकिम देवान साकिम मझौलिया देवान टोली, मनोज राम पिता स्वर्गीय सुदर्शन राम सेमरा घाट वार्ड नंबर 6, संतोष पंडित पिता गोपाल पंडित शाकिम भथना वार्ड नंबर 2, विकास कुमार पिता शत्रुघ्न शाह शाकिम श्यामपुर बैठनिया, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनमें से कुछ शराब सेवन करने वाले भी है और कुछ बेचने वाले भी है। एक अन्य कांड है 447/22 जिसके कांड के प्राथमिकी अभियुक्त छोटन कुमार पिता सहदेव राम साकिम महानागनी और अनिल कुमार पिता भुनीलाल ये है पूर्वी करगहिया
ये दोनों मुफस्सिल थाना के हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया है और अब तक कार्रवाई हेतु न्यायालय भेजा गया। खबर नरकटियागंज से है, जहां प्रखंड के 4 सेंटर पर पेंशन प्रमाणीकरण के लिए शिविर लगाया गया। शिविर में नगर परिषद के कुल 25 वार्डों के पेंशन लाभुकों का जीवन प्रमाणीकरण किया जा रहा है। इस संदर्भ में नगर परिषद के ऑपरेटर कुंदन कुमार ने बताया कि नगर में कुल 713 लाभुक ऐसे हैं जिनका जीवन प्रमाणीकरण करना है, जिसके लिए कार्यालय द्वारा आदेश पत्र भी जारी किया गया है। दिए आदेश पत्र के अनुसार 7, 21 एवं 28 को शिविर के माध्यम से पेंशन लाभुकों का जीवन प्रमाणीकरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो भी लाभुक हैं जिनका पेंशन रुका हुआ है वह अपने आधार, बैंक पासबुक व फोटो के साथ शिविर के माध्यम से अपना प्रमाणीकरण करा लें। वहीं प्रमाणीकरण के दौरान नेटवर्क की समस्या को लेकर लोग परेशान दिखे। खबर नरकटियागंज से ही है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे द्वारा अपने आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ योगाभ्यास किया गया। इस दौरान श्री दुबे ने योग से होने वाले लाभों के बारे में बताया। वहीं दूसरी तरफ रोटरी क्लब के सदस्यों ने ग्राम नियोजन कार्यालय में 1 दिवसीय योग दिवस प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जहां लोगों को योग से होने वाले फायदे के बारे में जानकारी दी गई। उधर एसएसबी 44वीं वाहिनी मुख्यालय में जवानों ने योगाभ्यास किया। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। आपको बता दें कि योग एक ऐसा प्रभावशाली व्यायाम है जिसके माध्यम से न केवल शरीर के अंग बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा को संतुलित किया जा सकता है। यही कारण है कि योग से शारीरिक बीमारियों के अलावा मानसिक समस्याओं से भी योग के माध्यम से निजात पाई जा सकती है। आज योगा दिवस के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को शुभकामना देता हूँ और 19, 20, 21 योगा दिवस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के चलते लोग घर में करते थे, इससे काफ़ी लाभ मिला। काफ़ी जो लोग करते रहे कोरोना से मरे नहीं। कोरोना से एक मतलब समझिए अमृत के रूप में ये रहा। और इस जो भी लोग योगा करते हैं निश्चित रूप से सेहतमंद होते हैं, अच्छे होते हैं, अच्छे स्वास्थ्य होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और DAN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।